केंद्रीय कमेटी की बैठक है। चुनाव को लेकर पहली कमेटी की बैठक है। राजधानी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी पहली बैठक आज की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 120 उम्मीदवारों को फाइनल किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी केंद्रीय कमेटी की आज पहली बैठक है। राजधानी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज पहली बैठक है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 उम्मीदवारों को फाइनल किया जा सकता है इस बैठक में। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज पहली बैठक है। राजधानी दिल्ली में आज ये बैठक की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 उम्मीदवार फाइनल किए जा सकते हैं इस बैठक में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज बीजेपी के केंद्रीय कमेटी की बैठक है और इस बैठक में 120 उम्मीदवारों के फाइनल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है प्रवेश? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव करीब है और लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैठकें कर रही है। अभी हमने देखा था उत्तराखंड के बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई थी, कल बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई और आज जो है चुनाव समिति की बैठक है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जो है 100 से ज्यादा जो लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट है उनके नामों की घोषणा करने की चर्चा सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंथन जो है उनको पहले ही से ही हो चुका है, सिर्फ आज उनका ऐलान होना बाकी है और उसके लिए खुद गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। और सीधे तौर पर मैं कहूं तो जो मंथन उन्होंने कर लिया है उसको लेकर आज खुलासा किया जाएगा। जी, 2 दिन पहले हुई बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार हुई थी, उसी के तहत आज ये बैठक की जा रही है? क्या उसी के तहत आज उम्मीदवारों को फाइनल कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि उत्तराखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर पहले से मंथन करने के लिए जो है चुनाव समिति या विशेष रूप से कहूं कि जो अधिकारी थे बीजेपी के, जो उनके साथ जुड़ाव कर सीधे तौर पर जो है लोकसभा चुनाव कराने के लिए किन किन उम्मीदवारों को चुनना है, कौन कौन सी क्वालिटी या बात करें कौन कौन सी खूबी उनमें होनी है, ये पहले से मंथन कर लिया गया था। सीधे तौर पर सिर्फ उनके नाम का जो मोहर लगनी बाकी है और मोहर लगाने के लिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे तो उसमें मोहर लगा देंगे। और मोहर लगाने से पहले जो पूरा एक रूपरेखा तैयार की गई थी जिसमें कई प्रकार की चर्चाएं भी की गई थी। और आज मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सीधे तौर पर सिर्फ एक नामों पर मोहर लगाने की जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जाए। प्रवेश, जो यूपी की हॉट सीट हैं उनको लेकर के क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जिन पर नामों का चुनाव कर लिया गया है। सीधे तौर पर आज उनकी घोषणा हो जाएगी। और बार बार कहावत भी है, कहा जाता है कि अगर दिल्ली की कुर्सी या दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो उसका रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है अगर वहां पर जिसको ज्यादा सीटें हासिल हो जाती है सीधा सीधा वो दिल्ली में अपनी सत्ता पर काबिज हो सकता है। और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उसको लेकर पहले से मंथन चल रहा था, कई महीनों से, बल्कि मैं ये कहूंगा कई सालों से इस बात को लेकर बीजेपी लगातार से तैयारी कर रही थी। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी हैं, उनके साथ भी कई बार इस मामले को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहा है, देखता रहा है। और आज जब उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर फाइनल कर लिया गया है, उत्तर प्रदेश के कई सीटें ऐसे हैं जिसमें कई दल बदलकर उत्तर प्रदेश में शामिल हुए, उनको लेकर भी चुनाव किया गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो इटावा एक ऐसी सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी के कई सारे कैंडिडेट हो या कार्यकर्ता हो वो जुड़े थे, उसमें से किसी एक का नाम फाइनल होने की बात सामने आ रही है। जी प्रवेश, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए जो मंथन था वो पूरा हो चुका है और आज यूपी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। बने रहिए प्रवेश आप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
लोकसभा चुनाव के लिए आज जो सीटें फाइनल हो सकती हैं, दिल्ली में केंद्रीय बैठक की जा रही है। बैठक में यूपी के 80 सीटों में से 120 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है।